दिमाग को चढ़ती है, वो छींक आती है उससे। तो ये चीज़ें जो होंगी फिर ये तोड़ देंगी ना, रोज़े को तोड़ देंगी। लेकिन ये रोज़े को तोड़ेंगी और कफ़ारा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये आपको कज़ा करनी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं औ जारा। औ जारा, ये औ जारा का माना भी होता है कोई चीज़ डालना, मुंह में कोई चीज़ डालना। लेकिन इसी की वजाहत फिर आगे कर दी औ जारा। ये समझ नहीं आनी थी औ जारा क्या चीज़ है। औ जारा ये फेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो साइम की तरफ लौट रही है। बिसब्बि शैइन, किसी शय को डालना, किसी शय को डालना, फ़ी हल्के ही, अपने हल्क में। अब ये यूँ भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ डायरेक्ट हलक में जाके कि मुंह में मज़ा ना महसूस हो, हलक में किसी ने डाल ली, ठीक है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अल सही, इसको आप आसान तरीका ये होता है साबाता अल सही भी कह सकते हैं और साबितन अल सही कह के इसको आप तमयीज़ बना दें। औ जरा बिसब्बि शैइन, औ जरा फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल बार फ़े जार सब्बि शैइन, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लाग हो जाएगा, ठीक है। और फ़ी हल्की ही, इसको भी आप औ जरा के मुतल्लिक़ कर दें। तो अल सही ये साबितन करके इसकी तमयीज़ बना दें औ जरा की, ये जुमला फ़ेली अलग हो जाएगा। औ अक़तरा, या कतरा डाला, फ़ी उज़ुनिही, अपने कान में, दुहनन तेल का कतरा डाला। औ माअन, या पानी का कतरा डाला। फिर असही, ज़्यादा सही कौल यही है। अच्छा, ये पहले होता था कि तिब्बी तहकीक पर इसका फ़ैसला है। तिब्बी तहकीक ये कहती थी कि कान का ताल्लुक़ डायरेक्ट गले के साथ नहीं है। पहले कहती थी गले के साथ ताल्लुक़ है, इसलिए कान में कोई चीज़ डालने से रोज़ा टूट जाता था। आज की जदीद तहकीक ये कहती है कि कान का ताल्लुक़ डायरेक्ट गले के साथ नहीं है, लिहाजा कान में कोई चीज़ डालने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, आँख में डालने से रोज़ा टूट जाता है। पहले आँख में डालने से कहते थे नहीं टूटता, उसकी वजह ये होती थी कि आँख को क़यास करते थे सुरमे पर, जबकि सुरमा तो सुन्नत है, इसलिए उस पर क़यास नहीं कर सकते। तो आँख में अगर कोई ड्राप डालता है तो मौजूदा दौर में रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, कान में अगर कोई डालता है और कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर पर्दा फटा हुआ है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अब रोज़ा टूट जाएगा लेकिन कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं ये अक्तरा फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो असाइम की तरफ लौट रही। फ़ी उज़ुनिही, तो अपने कान में, ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागू हो जाएगा। दोहनन मातूफ़ अलैह और हरफ़ अतफ़ मा अन मातूफ़, ये दोनों मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिलकर ये मफ़ूल भी बन जाएंगे। औ दावा जाइफ़तन, या दवाई डाली पेट के ज़ख़म में, जाइफ़तन पेट का ज़ख़म। औ आमतन, या इसका दिमाग का ज़ख़म। एक है पेट का ज़ख़म, एक है दिमाग का ज़ख़म। तो दावा दवाई की, इलाज किया, बिदवाइन दवा के साथ, यानी दवाई डाली किस ज़ख़म में, पेट वाले ज़ख़म में या दिमाग वाले ज़ख़म में। अब दिमाग का ज़ख़म था गहरा, ठीक है, पेट का ज़ख़म था गहरा, अब दवाई डाली। अच्छा, ये वहाँ होता है जहाँ उमूमन बीमार बंदा रूटीन में हो जाए ना, तो दवाइयाँ आम रूटीन में चल रही हों, तो बंदे ने रोज़ा रखा हो, तो उस सूरत में आजकल बंदा बाद को परेशान हो, इतना बीमार कौन भाई रोज़ा रखेगा। तो बहरहाल सवाल ये है कि जब रखा हो तो फिर क्या हुक्म है। तो किसी ने दवाई डाली तो पेट के ज़ख़म में और वो पेट में चली गई, ठीक है, और दिमाग के ज़ख़म में डाली तो दिमाग में उतर गई, वो आगे उन्होंने वजाहत की है, ठीक है। दावा फ़ेल है, वज़मीर फ़ाइल है, और जाइफ़तन ये मातूफ़ अलैह और फ़तह आमतन मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिलकर ये मफ़ूल भी बनेंगे, ठीक है। और बा हरफ़ जार दवा इन, आप इसको मजरूर बनाएं, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागू कर दें, ठीक है। वाव हालिया है, वासला फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो लौट रही है दवा इन की तरफ, कि वो दवाई, इस हाल में कि वो दवाई पहुँच जाए इला जौफ़िही, पेट वाले ज़ख़म में डाली है तो पेट में पहुँच जाए, ठीक है, दिमाग वाले ज़ख़म में डाली है तो दिमाग में पहुँच जाए। ये ही ज़मीर का मर्ज जो है ना, ये हुआ असाइम है, हुआ ज़मीर का मर्ज वाला वही है। औ दाखला, या दाखिल हो जाए हल्क़हू, उसके हलक में, मतरुन दाखला हल्क़हू मतरुन, औ सलजुन या सलजुन। अच्छा, उसके हलक में दाखिल हो जाए, मतलब लेटा हुआ था, रोज़ा रखा हुआ लेटा हुआ था, अचानक बारिश पड़ी और हलक में कतरा गिर गया, पानी का, बारिश के पानी का कतरा गिर गया, या जो क्या होती है बर्फ़ का गिर गई और वो हलक में चली गई, ठीक है। लेकिन इसने अगर ख़ुद हलक में कतरा गिरा और इसने ख़ुद निकला, या मुंह में बर्फ़ गई और इसने ख़ुद निकली, तो मामला अलग है।
यहाँ शर्त यह है वलम यबतलिहु बिसुनही, उसने खुद ब खुद उसको ना निगलाओ, ठीक है, तो उस सूरत में रोज़ा टूटेगा, कफ़ारा नहीं देना होगा, कज़ा करनी होगी सिर्फ, ठीक है। दाखिला फ़ेल है, हल्कहू ये मफ़ूल बनेगा इसका, और मातरुन और सलजुन ये मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिलकर ये इसका फ़ाइल बन जाएंगे। फिल असही की उस तरह तरकीब करेंगे साबितन निकाल कर, या आप साबतन निकाल के इसको अलग ही करें। वलम यबतलिहु वाव हालिया है, ठीक है, लम यबतले हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, वो साइम की तरफ लौट रही है, हु मफ़ूल बिही है, ठीक है, और ये लौट रही है मतरुन और सलजुन की तरफ। बिसुनई ही ज़मीर का मर्ज फिर असाइम है, यानी अपने किसी काम के अपनी हरकत की वजह से खुद कोशिश करके उसको ना निकलाओ, खुद ब खुद चली गई। फिर कहते हैं औ अफ्तरा ख़तान, या उसने इफ्तार कर लिया, बंदे ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, गलती से इफ्तार कर लिया। अब गलती से इफ्तार करने का मतलब क्या है? ख़तान, ये ख़तान इसकी तमयीज़ है, इफ्तार किया गलती से। अगर खाती ख़तान बमाना खाती होगा, खातियन, तो फिर इसको हाल भी बना सकते हैं, हुआ ज़मीर को आप बना लें ज़ुलहाल। उसने ख़ता गलती से इफ्तार कर लिया, कैसे? बिसाबा की मा इल मद मदती इला जोफ़िही, कुल्ली से बचे हुए पानी को पेट में पहुंचाने की वजह से, कुल्ली से बचे हुए पानी को पेट में पहुंचाने की वजह से उसने, कुल्ली से पानी बचा था, कुल्ली की थी तो पानी बच गया जो उसने वो निकल लिया, तो जब गलती से निकला तो रोज़ा टूट जाएगा। निकलने का मतलब यह है कि बस वो कुल्ली कर रहा था तो अचानक हलक से नीचे उतर गया, ठीक है। तो ये हो गया इफ्तार। जब इफ्तार हुआ तो ये गलती से हुआ है, रोज़ा टूटेगा, कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा। अफ्तर फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, ये आगे ख़तान तमयीज़ बन जाएगी। बार पे जार साबा की मुज़ाफ़ मा इन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ और अलमद मदती मुज़ाफ़ इलैह, ये सारा जार का मजरूर बन के ये हो जाएगा अफ्तारा के ज़र्फ़ लग, ठीक है। इला जोफ़ी ये भी जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लग हो जाएगा। औ अफ्तारा मुकरहन, पहले ख़तान था अब मुकरहन है, इसको भी तमयीज़ बना सकते हैं आप। वलौ बिल जिमा, अगरचे जिमा के जरिए, वलौ अफ्तारा बिल जिमा, ठीक है। आप इसको अलग जुमला फ़ेलिया बना लें। औ अफ्तारा मुकरहन, मुकरहन अफ्तारा का फ़ाइल जो है वो ज़मीर है। अगर उसने इफ्तार किया, रोज़ेदार ने रोज़ा इफ्तार कर लिया मजबूरन, और अगरचे उसने इफ्तार किया है मजबूरन जिमा के साथ, ठीक है, ये सूरत हो गई तो कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। और मजबूर का मतलब ये है कि जान जाने का अंदेशा हो, ये मजबूरी नहीं है कि बस ही दिल कर रहा था। औ उकरिहत अलल जिमाई, या औरत मजबूर कर दी गई, औरत को मजबूर किया गया। उकरिहत इसमें हिया ज़मीर नाइबुल फ़ाइल बनेगी जो साइमा यानी रोज़ेदार औरत की तरफ लौट रही, अलल जिमाई जार मुझे ज़र्फ़ लग हो जाएगा। तो उस सूरत में भी मजबूर की गई है तो कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं कि बीबी को ऐसा मसला था, बीबी काम काज करती है और काम काज करती है, शोहर जो है वो बहुत सख्त मिजाज है, बहुत ही सख्त मिजाज है, और शोहर ने कोई काम कह दिया है, अब इसको डर है कि काम नहीं करूँगी तो शोहर मारेगा, बाद ऐसे जाहिल भी होते हैं, मारेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसने रोज़ा इफ्तार कर लिया, रोज़ा तोड़ दिया। औ अफ्तरत, या उसने औरत ने इफ्तार कर लिया, इसमें हिया ज़मीर फ़ाइल है जो रोज़ेदार खातून की तरफ लौट रही। खौफन ये फिर शिबा फ़ेल मसदर है, और मसदर को आप ये कहेंगे कि ये खाइफन के माना में, खाइफतन के माना में होगा तो ये हाल बनेगी, हिया ज़मीर से हाल वाक़ हो जाए। तो खौफन ये मंसूब तमयीज़ के तौर पर भी हो सकता है और हाल के तौर पर भी हो सकता है। अला नफ्सिहा, औरत ने रोज़ा इफ्तार कर दिया इस अपने आप पर खौफ करते हुए। अपने आप पर खौफ किस बात का भाई? तो उसका जवाब अगली बार इबारत से आ रहा है, मिन अन तमरादा, कि उसको डर था मरीज़ हो जाने का, मिनल खिदमती, खिदमत से, कोई काम करने की वजह से अगर वो उसने जो काम कहा है वो काम करेगी तो ये मरीज़ हो जाएगी, तो मरीज़ होने के खौफ से इसने रोज़ा इफ्तार कर लिया। तो खौफन शिबा फ़ेल अला हर्फ़ जार नफ्सिहा मुज़ाफ़ में जार का मजरूर हो गया, ज़र्फ़ लग हुआ खौफन के, ठीक है। मिन हर्फ़ जार है, अन ये मस्तरिया कह लें, और तमरदा फ़ेल इसमें हिया ज़मीर फ़ाइल है, वो भी अफ्तारत वाली ज़मीर की तरह साइमा की तरफ लौट रही है। मिन हर्फ़ जार अल खिदमत मजरूर जार मजरूर का ज़र्फ़ लग हो जाएगा।
तमरादा के, तमरादा फ़ेल अपने ही अज़मीर फ़ाइल और ज़रफ़ लग से मिलकर अन मसदरिया की तावील में होकर में हरफ़ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़रफ़ लग हो जाए खौफन के। खौफन शिबा फ़ेल अपने दोनों मुतल्लिक़ों से मिलकर, ये आप इसको हाल बना लें तो हाल जुलाल मिलकर फ़ेल का फ़ाइल, ठीक है। तो आमतन कानत औ मनकूहतन, अब वो औरत जो है वो चाहे वो लौंडी हो चाहे वो किसी के निकाह में हो, ठीक है, क्योंकि वैसे औरत को तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं हो सकती ना, किसी की खिदमत करना मजबूरी हो। तो आमतन मातूफ़ अलैह और हरफ़ अतफ़ और मनकूहतन मातूफ़, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ दोनों मिलकर कानत की खबर बनेंगे और कानत के अंदर ही ज़मीर जो है वो साइमा औरत की तरफ लौट रही है। अच्छा, औ सब अहदुन फ़ी जौफ़िही माअन वहुवा नाइमुन, बंदा लेटा हुआ था, लेटा हुआ आराम कर रहा है और किसी बंदे ने आके शरारतन उसके मुंह में ना पानी डाल दिया, ठीक है। तो कहते हैं औ सब्बा, सब्बा फ़ेल है, इसमें अहदुन इसका फ़ाइल है, किसी ने डाला फ़ी जोफ़ी उसके पेट में माअन पानी डाल दिया, फ़ी जोफ़ी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह मिलकर जार का मजरूर ज़रफ़ लग हो जाएगा और माअन मफ़ूल बिही है, ठीक है। वाह हालिया है, हुआ मुब्तदा नाइमुन ख़बर, ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हाल वाक़ हो जाएगा। इस हाल में कि वो रोज़ेदार लेटा हुआ था, किसी ने उसके मुँह में डाल दिया पानी, उसके पेट में पानी डाल दिया, पेट में चला गया ना पानी, तो क्या होगा, रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा होगी, कफ़ारा